स्वागत करते हैं आपका अपने लेक्चर में जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर। आज मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है मलेरिया डिसीज़। और मलेरिया डिसीज़ एक प्रोटोजोनल डिसीज़ है जिसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो मलेरिया डिसीज़ होता है, क्या मलेरिया मलेरिया डिसीज जो होता है वह एक क्या है, प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन डिसीज का मतलब प्रोटोजोआ रोग कारक होगा और इससे डिसीज होगा। अब इस प्रोटोजोन डिसीज में प्रोटोजोआ कौन सा हो सकता है, कौन सा प्रोटोजोआ हो सकता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम की कई वैरायटीज हैं, कई स्पीशीज हैं जो रोग उत्पन्न करती हैं। 4 प्रकार की वैरायटीज हैं, 4 प्रकार की स्पीशीज हैं जो मलेरिया को कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइलेंस, प्लाज्मोडियम मलेई और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम हो गई। 4 प्रकार की स्पीशीज होती हैं जो मलेरिया रोग को कॉज करती हैं। 4 स्पीशीज प्लाज्मोडियम की होती हैं जो मलेरिया रोग को कॉज करती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फैटल घातक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। और सबसे ज्यादा घातक कम समय, कम पीरियड के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड कम के लिए होता है। और बात करते हैं मतलब मलेरिया डिसीज क्या होता है। मलेरिया डिसीज प्रोटोजोन डिसीज होता है। प्रोटोजोन डिसीज उस प्रोटोजोआ का प्रॉपर नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती हैं जो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन चारों स्पीशीज का नाम है प्लाज्मोडियम वाइलेंस, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवी। ये चारों स्पीशीज मलेरिया को उत्पन्न करती हैं, मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। अब इस चैप्टर में जो मलेरिया है इसका पूरा लाइफ साइकिल आपको पढ़ना होगा। मतलब जो पैथोजन है वह कैसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, किसके द्वारा प्रवेश किया, ये पूरा लाइफ साइकिल में आपको सिखाऊंगा। यानी कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र किन किन पोस्टेज में रहकर, किन किन पोस्टों में रहकर व्यतीत करता है, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कहाँ व्यतीत करता है, किस किस स्थान पर रहता है, उसी की चर्चा करूंगा और यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और दो स्थान होते हैं कि सबसे पहला वह अपना लाइफ व्यतीत करता है इसके अंदर, फर्स्ट पीरियड वह व्यतीत करता है मॉस्किटो के अंदर, इसके अंदर मॉस्किटो के अंदर, और सेकंड व्यतीत करता है वह इसके अंदर। अब जो मॉस्किटो के अंदर फर्स्ट पीरियड व्यतीत करता है इसको बोलते हैं सेक्सुअल पीरियड। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल पीरियड। मतलब जो फर्स्ट पोस्ट होगा, क्या होगा? फर्स्ट पोस्ट होगा, पहले जिसके शरीर में प्रवेश करेगा वह मॉस्किटो होगा और उसी में अपना जीवन चक्र का सेक्सुअल साइकिल, लैंगिक प्रक्रिया, लैंगिककरण करके अपने संख्या को बढ़ाता रहेगा। और सेकंड जो होस्ट होगा, सेकंड पोस्ट जो होगा वह ह्यूमन है और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल प्रोसेस चलेगा। ऐसा प्रोसेस चलेगा एसेक्सुअल। मतलब इसमें गैमेट तो बना लेगा बट फ्यूजन कहाँ होगा? मॉस्किटो के अंदर होगा। यानी प्राइमरी पोस्टेज, प्राइमरी होस्ट, प्राथमिक पोषक कौन जिम्मेदार होगा? मॉस्किटो होगा, मच्छर होगा। और सेकंड होस्ट क्या होगा? द्वितीय पोषक कौन सा होगा? वो क्या होगा? ह्यूमन होगा। प्रथम पोषक मॉस्किटो है और उस मॉस्किटो का प्रॉपर नाम होगा कौन सा मॉस्किटो? भाई जैसे ड्यूरेक्स हो सकता है, वैसे एक विशेष प्रकार का मॉस्किटो है, उसका नाम है क्या? फीमेल एनाफिलिस। क्या नाम है? फीमेल एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस एक मच्छर होता है जिसके गट में एक विशेष प्रकार के प्लाज्मोडियम
की स्पीशीज निर्मित होती है, बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और आकर के सैलिवरी ग्लैंड में एक्टिवेट हो जाती है और वह मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम का वह रोगकारक वह स्पोरोजोइट्स उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर देता है। किस रोग से? मलेरिया से। और चर्चा करते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होगा? मॉस्किटो मच्छर और उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल प्रोसेस होगा, मतलब सेक्सुअल जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नंबर को बढ़ाने की प्रक्रिया किसके अंदर होगी? इसके अंदर होगी मॉस्किटो के अंदर। यानी प्राइमरी होस्ट प्राथमिक होस्ट कौन सा है? मच्छर। द्वितीय मनुष्य है और मनुष्य के अंदर कौन सा प्रोसेस चलेगा? अब ये प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है और उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट्स। क्या नाम है उसका? स्पोरोजोइट्स। और ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज है जो इन्फेक्शियस होती है, तो आप लिख देना इन्फेक्शियस स्टेज। स्पेलिंग गलत हो सकती है। स्टेज जो होती है वह होती है क्या? स्पोरोजोइट्स। अब सीधे चर्चा कर सकते हैं कैसे वह प्राइमरी होस्ट में पहुंचेगा, कैसे वह सेकेंडरी होस्ट में पहुंचेगा। इसका विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। सर्वप्रथम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मलेरिया रोग एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है। इस रोग में जो मलेरिया रोग होता है उसमें जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम की 4 विशेष प्रकार की जातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं जो मलेरिया रोग को उत्पन्न करती हैं। वे चारों कुछ इस प्रकार से हैं: प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम पुबेरियम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वह अत्यंत घातक मलेरिया कॉज करता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया सबसे ज्यादा मलेरिया को आते हैं। अब प्लाज्मोडियम को रहने के लिए, अपने जीवन चक्र को व्यतीत करने के लिए 2 प्रकार के होस्ट की आवश्यकता होती है, पोषक की आवश्यकता होती है और दोनों होस्ट जो होते हैं वह पहला होस्ट कौन सा होता है और सेकेंडरी होस्ट, मतलब पहले कहाँ रहता है और बाद में कहाँ रहता है, अपना लैंगिक जनन करके जीवों की संख्या को कहाँ बढ़ाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करता है। उसके लिए 2 होस्ट जिम्मेदार होते हैं और दोनों होस्ट ऐसे हैं। पहला क्या है? मॉस्किटो है। मॉस्किटो के अंदर अपना जीवन चक्र व्यतीत करेगा और इसी के अंदर सेक्सुअल पीरियड को जनरेट करेगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया मच्छर के शरीर में ही करेगा। कौन? प्लाज्मोडियम। सेकंड ह्यूमन है, सेकंड होस्ट ह्यूमन है और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल पीरियड मतलब गैमेट बन जाएंगे, इन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई पैथोजन किसी 2 होस्ट को लेकर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तब ऐसे पैथोजन्स को डाइजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक। What do you mean by diagenetic? मतलब a pathogen complete our life cycle, its life cycle, complete its life cycle in required two known as क्या? A pathogen required 2 hosts to complete their life cycle known as digenetic। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। डाइजेनेटिक क्या होता है? हुआ द्विपोषकीय क्या होता है? कोई भी रोग कारक अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए जब 2 होस्ट की आवश्यकता होती है जिन्हें उसे डाइजेनेटिक अथवा द्विपोषकीय बोलते हैं। तो मलेरिया का जो पैथोजन है उसका नाम है क्या? प्लाज्मोडियम। वह 2 जीवों में रह के अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर रहा है। किसमें? मनुष्य के अंदर और मच्छर के अंदर। मच्छर पहला पोषक है और द्वितीय पोषक क्या है? मनुष्य है। मच्छर के अंदर वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मनुष्य के अंदर क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब इसको मैं चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा 2 मिनट।